गाजीपुर जिले का यह अंधऊ अपना घर बनाए रास्ताई कर दिया गया है और ये सब गाजीपुर जिले की हृदय विदारक घटना अनहू हवाई अड्डा हवाई पट्टी जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही बनाया गया था। और ये ऐसी घटना है कि किस प्रकार यहाँ पे 100 से अधिक लोगों का मकान पर बुलडोजर चलाया जाता है और सभी लोग अपने आशियाने से विरक्त हो जाते हैं। ये देख रहे हैं युवा है और ये चावल दाल जो भी है जो लोग रोड पर चले आए हैं जिनके आशियाना उजड़ गया है। कल तो मेरे भाई लगातार मेहनत कर रहा है खाने के लिए सबको लिए सभी के लिए बना रहे हैं। कल की मानवता भी एक चीज होती है कि किस प्रकार हिंदू हो मुस्लिम है। अब हिंदू मुस्लिम खाली सरकार करती है। इससे भी पहले सरकार जब बीजेपी का सरकार नहीं था सपा का सरकार था इससे पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था सब भाई भाई थे। ये जब से सरकार बना है तब से हो रहा है। आप शुभ नाम बताएं। फिरोज अहमद। फिरोज अहमद तो आपका नहीं मकान टूटा है? हमारा मकान यही है आप ही के मकान में बन रहा है। तो वो आप निस्वार्थ भाव से सभी लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं। चल रहा है? हाँ चल रहा है, बन रहा है और एक चल रहा है और सभी लोग मानव एक समान है। आपको ये झूठ जपोल कपोल नहीं है। इस समय हम गाजीपुर जिले के अंधऊ में हैं जो हवाई पट्टी थी और बिलैचिया गाँव। इनारवा है। इससे पहले हम 50% से चाहे कि देख लीजिए यहाँ पे चावल वहाँ कर रहा है, चावल दाल और सब्जी लोग बना रहे हैं। और हमने आपको जो आशियाना था जो मकान था वो मकान तो खंडहर आपको दिखाए हैं और ये आशियाना इनका है जिसमें लोगों को खाना बनाया जा रहा है, सबको खिलाया जाएगा। सरकारें तमाम दावे करती हैं, सरकारें तमाम बातें करती हैं आशियाना देने की, रोटी कपड़ा और मकान सभी को देने की दावे तो करती है। लेकिन एक बार यह दावा किस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि अतिक्रमण किया गया था और वह एकाएक खाली कर दिया गया। ऐसा लोगों का सरकार पे और अधिकारियों पर आरोप है। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है। हाँ, यहाँ के ग्राम प्रधान है? जी नहीं, आपके जिला पंचायत सदस्य हैं? हम लोग यहाँ समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं और इस गांव के हमारी बगल की ग्राम सभा है जी। और हम लोग लगातार यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं। जिस तरह से ये सरकार गरीबों के ऊपर अत्याचार की है, नहीं भैया ये तो अत्याचार तो कही सकते हैं लेकिन ये तो सरकारी जमीन है। बात सही है, आपकी सरकारी जमीन है। लेकिन ये बताइए कि जब यहाँ पंचायत भवन सरकारी प्राथमिक विद्यालय सरकारी, आवास मिला उस जमीन पे बना वो सरकारी, यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी विद्यालयों में, इनको राशन कार्ड है, इनका यहाँ का आधार कार्ड है, सारी व्यवस्थाएं इनको इसी जमीन पर मिलती थी। सरकार की जितनी योजनाएं थी इनके उसी पक्के मकान के या कच्चे मकान के उस छत के नीचे मिलती थी। लेकिन अगर आप खाली कराएं तो नोटिस कर देते। आप अचानक से सुबह आते हैं। आपकी भी टूटी है? हम लोग का मकान नहीं टूटा है, नहीं मकान, लेकिन हम लोग लगातार लोगों की मदद करने के लिए ऐसा क्यों हुआ कि आपका मकान नहीं टूटा? हम लोग यहाँ से दूर है, काफी दूर है। नहीं दूर बगल की ग्राम सभा है, लेकिन हम लोग वहाँ एयरपोर्ट की जमीन हम लोग के पास नहीं है। लेकिन आप बताइए जिनकी पूरी पीढ़ियां यहाँ बीत गई, चारों तरफ महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सब लोग परेशान हैं। बारिश का मौसम है, लोग अपने सामान को चारों तरफ बागीचा में, कोई खेत में, कोई किसी के घर पे रखा हुआ है। ट्रैक्टर टाली से जिसका सामान था उसको लोगों के घर सुरक्षित पहुंचाया गया। बगल में प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे खोला गया, वहाँ पे लोग रह रहे हैं और हम सभी लोग मिलकर के इन सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। और इतना बड़ा हम लोग का सबसे बड़ा ये डिमांड है कि प्रशासन अब तक इस बात को संज्ञान में नहीं है। यहाँ प्रशासन के कार्रवाई से ही तो बुलडोजर चला है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, किस स्तर तक जाएंगे, ये अपनी व्यवस्था कहाँ करेंगे?
ग्राम पंचायत कोई रैन बसेरा वगैरह या कोई यही है, स्थायी नहीं किया गया, कुछ टेम्पोरेरी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ के प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। 400 से ज्यादा ऊपर लोग हैं, गांव के लोग कब तक खिलाएंगे? हम लोग जब तक अपनी सामर्थ्य क्षमता है तब तक हम लोगों की मदद करेंगे। हालत बहुत खराब है, आप हालत देखेंगे। बहुत दयनीय है और आपको कहने के लिए कितना हम बताएं कि और वो बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि आपको पहले वीडियो में भी दिखाए और विजुअल में भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम उस जगह पे हैं जहाँ पे लोगों का आधा पेट के लिए खाना बन रहा है, भर पेट के लिए नहीं बन रहा है। भर पेट के लिए तो पूर्ण ही नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटे छोटे नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए जिलाने के लिए बना रहे हैं लोग। ये देख रहे हैं, जैसे जीने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, भूखे नहीं सो पाएंगे। ये देखिए है बना रही हैं ये सब सब्जी काट लो, बनाने। क्या सब्जी काट रही है ना? क्या शुभ नाम आपका? रुबीना खातून। रुबीना खातून, रुबीना खातून जी है, ये सभी के लिए खाना बना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बना नहीं रहे सर, काट रहे, बनाने वाले लोग उधर हैं। जो अब देखिए बनाने वाले तो आपका भी सहयोग है, तभी तो यहाँ से काटेंगी तभी जाएगा। यह बताइए जो ये घटना घटी है तो इसके बारे में पहले से सूचना मिली थी कि नहीं? कोई तो कह रहा नहीं मिला था, हम क्योंकि दिन भर हम गांव में रहते नहीं, हम भी कहीं जॉब करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं पता चला था कि कोई एक बार आकर के यहाँ पे बोला गया था कि 24 को मकान तोड़ दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। अभी इसके आगे का मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्यों झूठ है, क्योंकि हम दिन भर गाँव में रहते नहीं है। दिन भर गांव में नहीं रहती हैं, क्योंकि जितना इनके जानकारी थी उन्होंने बताई। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि किस प्रकार गरीबों का घर टूटा है और सभी लोग घर से बेघर हो गए। छोटे छोटे नौनिहाल हो, छोटे बुजुर्ग हो, बड़े बुजुर्ग हो, सभी लोग इस समय बारिश के मौसम में घर से उनके छत का साया हट गया है। ऐसे ऐसे टीम थे वो भी उजड़ गए। हमने ये चीजें दिखाई हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहे और अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।